वेट या फैट लॉस करना खुद में एक जंग है और तरह तरह के शॉर्टकट्स, फैट डाइट, सुबह सुबह वो गर्म पानी वाला नुस्खा ट्राई करने के बाद भी अगर रिजल्ट्स ना आए तो बंदा कंफ्यूज के साथ साथ फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक लिस्ट बनाई जाए उन रूल्स की जिसको अडॉप्ट करके आप फैट लॉस को इजी, सिंपल और सक्सेसफुल बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एनर्जी बैलेंस। अब वेट लॉस या फैट लॉस का कोर प्रिंसिपल है एनर्जी बैलेंस, और अपनी बॉडी में कुछ किलोज घटाने के लिए कैलोरी डेफिसिट मस्ट है, यानी बॉडी की जरूरत से या बॉडी के एक्सपेंस से कम कैलोरीज कंज्यूम करना। कैलोरी डेफिसिट बेसिकली बॉडी के स्टोर्ड फैट्स को पोक करता है कि ताकि वो बॉडी को रन करने के लिए, बेसिकली ऑपरेट करने के लिए यूज किए जा सके, जिससे ओवर द टाइम वेट या फैट लॉस होता चला जाता है। दूसरा आता है मैनेजिंग फूड इनटेक। अब मैंने कई बार ये मेंशन किया है कि कैलोरी डेफिसिट ही फैट लॉस की पूरी कहानी नहीं है, और ये कोई उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच भी नहीं है। आप लोगों को कैलोरी कंटेंट और फूड का न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन समझना जरूरी है आपकी फूड सिलेक्शन और डाइटरी चॉइसेस के लिए, ताकि ना सिर्फ आप लोग एक लंबे टाइम तक फैट लॉस ट्रैक पे रहो बिना चीट किए, आपका फैट लॉस सस्टेनेबल भी हो, बल्कि आप अपनी क्रेविंग्स को किल करने की बजाय उन्हें सेटिस्फाई करना सीखो और लाइफ टाइम ऐसे ही हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करते हुए एक हेल्दी और सस्टेनेबल फैट लॉस अचीव कर पाओ। नाउ फॉर एग्जांपल, अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाए रखना ना सिर्फ आपका लीन मसल मास मेंटेन रहता है, बल्कि आपकी भूख भी कम होती है और आपको एक फुलर फीलिंग मिलती है। अब सपोज आप बाहर खाना खाने जा रहे हो, क्योंकि लाइफ है, आपको कोई इनवाइट करेगा, कुछ जाओगे, फैमिली के साथ टाइम भी तो स्पेंड करना है, फिटनेस ही पूरी दुनिया थोड़ी हो गई है अब आपकी। अब बाहर जा रहे हो, आपने अगर प्रोटीन शेक भी पी लिया तो आप कॉन्शियसली सिलेक्शन करोगे फूड की, आप एक लिमिट तक खाओगे, आपको पता रहेगा कि मुझे कितना खाना है कितना नहीं, आप ओवर ईट कर ही नहीं पाओगे। अगर आप प्रोटीन या फाइबर को, जिसको ये हिसाब से वेजीज आती हैं, इनको अगर अपना प्राइमरी सोर्स बना लोगे कि मैं ये कंज्यूम करता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम क्या खा सकते हैं। और ये सब मैं अपने हर एक क्लाइंट को सिखाता हूँ उनके फिटनेस गोल्स अचीव करने के साथ साथ, और अगर आपको भी सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। मूविंग ऑन टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। अब एक्सरसाइज भी कोई सोल या प्राइमरी ड्राइवर नहीं है वेट लॉस का, लेकिन ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जब आपके फैट लॉस फोकस डाइटरी चेंजेस के साथ कंबाइन किया जाए। तो फिजिकल एक्टिविटी के रिगार्ड में इन माय ओपिनियन अपना फोकस प्योर हाइपरट्रॉफी रखो, यानी मसल बिल्डिंग। आई नो अब लोग बोलते हैं, अरे बाकी लोग तो बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। अंडरस्टैंड दिस कि हाइपरट्रॉफी का मेन एक्सपेक्ट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कि ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करता है, और अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो आप गलत तरीके से हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग कर रहे हो। लेकिन रिगार्डलेस माय ओपिनियन, अगर आप फैट लॉस जर्नी में किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व रखोगे तो आप एक तो फैट लॉस के ट्रैक पे रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे जर्नी के लिए, और एक्टिव भी, जो कि आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है। उसके बाद आता है गेट सफिशिएंट रिकवरी। रिकवरी काफी जरूरी है अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ताकि आप ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी बर्नआउट ना हो जाओ और ना ही अपनी जर्नी से बोर। रेस्ट को प्रायोरिटी देना, इनफ स्लीप और अपने ट्रेनिंग रूटीन में रेस्ट रखना वाइटल है एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म फैट लॉस के लिए। इसके अलावा अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। अब देखो, मेंटल स्ट्रेस जो कि लाइफ थिंग से आ रहा है, वो मैनेज करना बोलना करने से मुश्किल है, लेकिन अपने नर्वस सिस्टम पे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, जो कि आपकी प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस में इंटरफेयर कर सकता है। और लास्ट येट इंपॉर्टेंट, मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब वेट लॉस जर्नी में काफी अप्स एंड डाउन्स ऑलरेडी है, और ये कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। और ये ना सिर्फ आपकी जिम या फिजिकल एक्टिविटी जो आपने डिसाइड करी है अपने फिटनेस गोल्स के लिए उसमें जरूरी है, बल्कि डाइट में भी। सेम फूड डेली खाना बोरिंग है, बट है उससे आपका आज क्या बनाऊं ये सोचने का काम दिमाग से बाहर है। फूड आइटम्स को मेजर नहीं करना पड़ता, उनकी कैलोरीज को बार बार ट्रैक नहीं करना पड़ता, ये सारी चीजें आपके दिमाग से बाहर है। देखो, थोड़े बहुत स्लिप अप्स एक्सेप्ट कर लो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और हाँ, अगर कोई बोलता है कि मैं 100% स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता हूँ, वो झूठ बोल रहा है। और काम डाउन, आप बॉडी बिल्डर भी नहीं। गलतियां होंगी और ये एक नेचुरल पार्ट है प्रोसेस का, और हाँ, इससे आप स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड बाउंस बैक करते हो वापस ट्रैक पे आने के लिए, अपने गोल से भी और कमिटेड फील कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि कंसिस्टेंट लीड्स टू स्टेडी प्रोग्रेस और सस्टेनेबल रिजल्ट्स। इन 5 इजी टिप्स को सिंपली अडॉप्ट और फॉलो करो एज अनब्रेकेबल रूल्स, और अपनी फैट लॉस जर्नी को सिंपल रखो, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया BS, सीरियसली। पीस आउट।